तो फिर से आपका स्वागत है हमारे G+ क्लासेस में। आज का टॉपिक है वोल्टेज। इलेक्ट्रिसिटी में हमने अब तक देखा कि करंट क्या होता है और हमने चार्ज के बारे में भी जाना। आज हम जानने जा रहे हैं कि वोल्टेज क्या है और कुछ इलेक्ट्रिकल में होने वाले सिंबल्स का यूज़ जो सर्किट्स में होता है तो उनका नोटेशन कैसा होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है किसी सर्किट में तो इसका मतलब चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में, ठीक है। तो जब चार्ज फ्लो कर रहे होते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के थ्रू, ठीक है। तो उस कंडक्टर में जो चार्ज जा रहा है तो उसको कोई धक्का मारने वाला तो होगा ना। अगर मैं कहूँ एक रोड है, उस पे 100 गाड़ियाँ जा रही हैं, 100 गाड़ियाँ जा रही हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम में, तो उन गाड़ियों को धक्का मारने के लिए भी तो कोई जिम्मेदार है। इन गाड़ियों को कौन धक्का दे रहा है? तो इसी धक्का देना यानी एक फोर्स जो कि हमारे चार्जेस को पुश करता है किसी कंडक्टर के थ्रू पास कराने में, तो उसे ही हमने टर्म दिया है वोल्टेज। तो इसको हम एक और चीज़ से रिलेट कर सकते हैं। तो हम अगर एक पानी की टंकी ले लें जो कि पूरी तरह से पानी से भरी हुई है और साथ में ही एक खाली पानी की टंकी ले लें, तो हम पाएंगे कि यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ पे पूरा चूँकि खाली है, और अगर हम एक पाइप कनेक्ट कर दें बीच में तो हम देखेंगे क्या कि यहाँ से पानी फ्लो होना शुरू होके इस टंकी को भरना शुरू कर देता है और साथ ही साथ ये टंकी का पानी खाली होने लगता है। और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी? ये तब तक चलेगी जब तक कि पानी का लेवल बराबर ना हो जाए। और बराबर होने के बाद आपको क्या लगता है कि पानी बहेगा? नहीं बहेगा। क्यों नहीं बहेगा? क्योंकि पानी के लेवल के बीच में अब कोई डिफरेंस नहीं रहा। अगर पानी के लेवल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा तो क्या होगा कि इन दोनों के लेवल सेम हो जाने के कारण, कोई डिफरेंस नहीं होने के कारण यहाँ का फ्लो पूरी तरह से रुक जाएगा, राइट। तो हम जैसे यहाँ पे पानी का फ्लो होता है वैसे ही एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने के लिए यानी चार्ज का फ्लो होने के लिए हमें एक डिफरेंस की ज़रूरत है। तो उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके। तो हमारे एक इटालियन साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंड्रो वोल्टा। इन्हीं के नाम पे इस टर्म को, पोटेंशियल डिफरेंस को, हम वोल्टेज कहने लगे, ठीक है। तो वोल्टेज क्या होता है? एक ताकत है, एक फोर्स है जो कि चार्ज को मूव कराता है एक कंडक्टर में एक जगह से दूसरे जगह तक। तो एक्चुअली में ये क्या है? ये है वोल्टेज है वर्क डन। वर्क डन फॉर अ पर्टिकुलर चार्ज to move from one point to another point is called potential difference। तो एक चार्ज की बात करें तो उस चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना वर्क डन कर रहे हैं उसी को हम क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। तो हम वोल्टेज का यूनिट भी लिख सकते हैं। वर्क डन का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम होता है।
तो वोल्टेज का यूनिट क्या हो गया, जूल पर कूलम। ठीक है, और इसी का SI यूनिट क्या बना, वोल्टेज। SI यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, जो कि हमारे साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया। तो अगर यहाँ पे आपको NCERT बुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि बताइए क्या वर्क डन रहा है, वर्क डन फाइंड आउट करना है, कितना रहा होगा अगर 2 कूलम चार्ज को मूव किया गया है एक पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट के बीच। तो हम जान रहे हैं जब फॉर्मूला कि वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है, तो हम वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज बोल सकते हैं कि नहीं। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चार्ज हमारा कितना है यहाँ पे 2 कूलम एंड वोल्टेज कितना है 12। तो वर्क डन कितना रहा होगा 24 जूल। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं आराम से। तो हम अच्छी तरह से अब जान गए हैं वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, और उन पे हमने न्यूमेरिकल्स भी देखे। तो अब हम जब जान गए हैं वोल्टेज और करंट क्या है, तो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, और उनमें किए जाने वाले इलेक्ट्रिकल सर्किट में नोटेशन का भी जानना ज़रूरी है। सर्किट में कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। सेल, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक बड़ा सा डंडा लेंगे आप और एक छोटा सा डंडा लेंगे, और छोटे डंडे में भी एक कनेक्शन दे देंगे और बड़े डंडे में भी एक कनेक्शन दे देंगे। और ध्यान रहे यहाँ बीच में आपको गैप छोड़ना है। जो बड़ा डंडा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल, एंड छोटा वाला क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। तो हम जानते हैं बैटरी क्या होता है। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स होते हैं, जहाँ 2 या 2 से अधिक सेल्स को अगर सीरीज में लगा दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, बैटरी। तो उसका सिंबल कैसा हुआ, एक सेल बनाया आपने, फिर दूसरा सेल बनाया आपने, फिर तीसरा बनाया, और भी बना सकते हैं। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, और माइनस इसके प्लस से कनेक्टेड है, फिर इसका माइनस इसके प्लस से कनेक्टेड है, और इसका फाइनल यहाँ माइनस। तो ये किसका सिंबल हो गया आपका, एक बैटरी का। फिर आ जाता है हमारा स्विच। तो स्विच जो होता है वो ओपन भी होता है, और स्विच जो होता है वो क्लोज्ड भी होता है। और इसी को की, प्लग, ये सब भी रिप्रेजेंट किया जाता है। की टर्म से भी आप सुनेंगे। तो एक ओपन स्विच का मतलब क्या है कि सर्किट ओपन है, यानी करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है। देखिए, क्योंकि कन्फ्यूजन हो सकता है कि ओपन का मतलब तो ऑन हुआ, नहीं। ओपन का मतलब एक्चुअली में एक तार है और उस तार को ओपन कर दिया गया, यानी अब करंट यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता। तो इसका मतलब स्विच ओपन है। तो ओपन स्विच या ओपन की या ओपन प्लग का सिंबल ऐसा होता है। और क्लोज्ड में बस अंतर ये होता है कि बीच में एक डॉट लगा रहता है। ठीक है, और इसी को या तो ऐसा भी रिप्रेजेंट किया गया होगा, ओपन स्विच, ठीक है, और क्लोज स्विच। ठीक है, क्लोज स्विच में देखिए ये वायर पूरा कनेक्टेड है, और ओपन स्विच में ये वायर यहाँ से खुला हुआ है। तो इसलिए ओपन स्विच और क्लोज स्विच आपको समझ में आ गया। फिर लैंप ले लेते हैं। लैंप का सिंबल बहुत इजी है, आप बस यहाँ पे एक फिलामेंट बना दीजिए, बस हो गया, और या फिर इसको कवर भी कर दीजिए। फिर आता है हमारा
रेजिस्टेंस जिसका रिप्रेजेंटेशन बस एक जिगजैग लाइन से कर दीजिए, हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है, बस एक स्ट्रेट लाइन में जिगजैग लाइन्स के बीच में बना दीजिए तो आपका रेजिस्टेंस हो गया। फिर हमारा एक और होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसको कि रियोस्टैट भी कहा जाता है। रियोस्टैट का सिंबल भी कुछ रेजिस्टेंस की तरह ही होता है, बस पहले आप आराम से रेजिस्टेंस बना दीजिए, और क्योंकि ये वेरिएबल होता है तो इसका हम एक एरो इस प्रकार से लगा देते हैं। तो इसका मतलब कि हम इसके रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, तो हम चेंज कर सकते हैं इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस, तो इसलिए इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट कहा जाता है। इसका एक और सिंबल होता है जिसमें आप रेजिस्टेंस का वेरिएबल लाइन बस इस तरह से एक एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी करिए, आप रियोस्टैट को इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे वायर कनेक्शन, जब भी हम सर्किट में वायर लेते हैं तब तो हम स्ट्रेट लाइन कंडक्टर का बात कर रहे हैं, ठीक है। वायर का लेकिन अगर ज्वाइंट हो, वायर ज्वाइंट हो, तो हम उसको एक डॉट से होते हुए दिखाते हैं, ठीक है। और वायर अगर क्रॉस किया हुआ है और ज्वाइंट नहीं किया है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ एक वायर गया बट ज्वाइंट नहीं किया, तो वायर क्रॉस विदाउट कनेक्शन, तो उसको आप कैसे दिखाएंगे, एक वायर ऐसे है और ऊपर से एक वायर आया पर क्रॉस किया बिना कनेक्शन के। अगर ये कनेक्शन के साथ क्रॉस करता तो हम यहाँ पे एक डॉट बना देते क्रॉस पे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और हमारा क्या बच गया है अब, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो जैसा कि नाम से ही सुनने में आ रहा है, ये एक मीटर है जो कि कुछ नापता है। तो एमीटर में एम्प वर्ड आ रहा है, तो ये क्या नापता होगा, करंट नापता है। तो इसका सिंबल एक सर्कल में आप ए लिख दीजिए और प्लस माइनस, तो ये क्या बन गया आपका एमीटर। और वोल्ट मीटर में भी बस वी लिख दीजिए, ये प्लस और माइनस बना दीजिए, तो ये आपका क्या नापता होगा, वोल्टेज। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे आगे कि वो एमीटर कहाँ लगाया जाता है। फिलहाल अभी बता दूं आपको कि एमीटर हमेशा एक सीरीज़ में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है, जिसके भी अक्रॉस हमको वोल्टेज नापना होता है और करंट नापने के लिए हमें सीरीज़ में लगाना पड़ता है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही लो रखा जाता है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही हाई रखा जाता है। तो आज हमने टॉपिक में कवर किया वोल्टेज, और हमने जाना बहुत सारे डिफरेंट नोटेशंस को जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज़ होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।